Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब अपने घरों में कैद हैं और एक सीमा में हम बंधे हुए हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो किसी सीमा में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। वो दूर और पास का भी परमेश्वर है और उसने हमें अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना के विषय में बातचीत करेंगे। हम हो सकता है हमारे पास कई कमजोरियां हो सकती हैं, कई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 17 और 18 आयत में एक व्यक्ति एलिया नाम का व्यक्ति है जो प्रभु का सेवक है और एक ऐसी परिस्थिति में है कि छिप करके मतलब छिपा फिर रहा, भागा भी फिर रहा है। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब की पत्री 5 अध्याय 17-18 वचन में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया कैसा था? दुख और सुख। आज हमारे भी जीवन में दुख और सुख दोनों चीजें हैं। एलिया भी लिखा है कि हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आप देख सकते हैं कि प्रार्थना में कितना पावर है। एलिया की प्रार्थना में यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की लाजर के लिए तो मरियम मार्था कहती हैं, प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आ रही है। लेकिन यीशु मसीह ने जब उस मुर्दा लाजर के लिए प्रार्थना की और कहा कि लाजर बाहर आ जा, लाजर जिंदा हो गया। चेले लोग बहुत ही मास्टर थे झील में काम करने के लिए, पानी में काम करने वाले चेले थे, बहुत मास्टर थे उसमें काम करने के लिए। उनके जीवन में कई तूफान आए होंगे नदियों में, लेकिन एक बार जब वो नाव में थे, लिखा कि नाव में तूफान आ गया। वो खेते खेते हार चुके थे और जब उन्होंने प्रार्थना की तो यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और कहा कि शांत हो जा, और लिखा है कि तूफान रुक गया। हमारी प्रार्थनाएं छोटी हो सकती हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावकारी हो सकती है। प्रार्थना बहुत मस्त है। यहाँ पे इस बात को याकूब इसलिए लिखता है, एलिया भी हमारे और आपके समान व्यक्ति था। कोई दुख आता था उसको दुख महसूस होता था, दर्द महसूस होता, कई बार आंसू निकल आते थे, लेकिन प्रार्थना करना उसका जीवन था। प्रार्थना करता था और लिखा है कि एक बार तो मैं ना गिरे उसके लिए प्रार्थना की और फिर दोबारा गिड़गिड़ा के आंसुओं के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर बारिश की जरूरत है, जमीन फलवंत हो। जमीन सब मरुस्थल बन गई थी, किसी का कोई युक्ति नहीं चल रहा था, लेकिन एलिया ने प्रार्थना की और लिखा आकाश से बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। और बाइबल बताती है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है हमारे अजीज लोग दूर हैं, हो सकता है कई लोग हमारे संकट में हैं, हमारा मुल्क संकट में है, कई राष्ट्र संकट में हैं, लेकिन प्रार्थनाएं प्रभावकारी हो सकती हैं अगर हम सही दिल से प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय 13 और 14 वचन। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हमें परिस्थिति को नहीं देखना है, हमें परमेश्वर को देखना है। परिस्थिति से बड़ा है हमारा परमेश्वर, और जब हम उसके नाम से कुछ मांगते हैं उसको खुशी होती है, उसकी महिमा होती है। उसने कहा
यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं करूंगा। दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 आयत में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। क्या उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के गुण हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह की तरीके से वो दीन और नम्र हैं? क्या वो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में जीवन जी रहे हैं? यहां पे लिखा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज जो भी परिस्थिति है ये सब परमेश्वर के हाथ में है। घटाना बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। लोगों को जीवन देना, लोगों को मिटा देना परमेश्वर के हाथ में है। और उससे प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करना है? दीन और नम्र होना है। हमें पापों से तौबा करना है। हमें एक ऐसा जीवन जीना है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। दर्शन की खोजी का मतलब परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना। और बुरी चाल से हमें फिरना है, बुरी बातों से फिरना है। परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में से उनकी दुआ को सुनूंगा, उनके पापों को मैं क्षमा करूंगा और उनके देश को, उनकी परिस्थिति को मैं बदल दूंगा, बेहतर कर दूंगा, अच्छा कर दूंगा। एक स्त्री का जिक्र मत्ती 15 अध्याय में मिलता है कि स्त्री कनानी स्त्री है। ये कनानी का जब नाम लिया जाता था तो इनको एक घमंडी लोगों के रूप में देखा जाता था। 15 अध्याय 21 से 28 वचन, मत्ती 15 अध्याय 21 से 28 वचन में एक कनानी स्त्री, एक घमंडी स्त्री कहने का मतलब, कनान के लोग बहुत घमंडी प्रवृत्ति के थे। तो ये चिल्लाती हुई यीशु के पीछे आती है और कहती है कि मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। ये प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है, ये प्रार्थना है। तो परमेश्वर घमंडियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। और ये स्त्री चिल्लाती हुई चली आ रही है और चेले लोग कहते हैं कि प्रभु ये स्त्री चिल्लाती हुई आ रही है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालना है। लेकिन ये स्त्री अब घमंड में नहीं थी, ये टूट चुकी थी, ये चकनाचूर हो गई थी। इसको मालूम हो गया था अब उपाय सिर्फ प्रभु के पास में है, किसी और बात में नहीं है। तो उसने एक और प्रार्थना की, प्रभु कुत्ते भी मेज के नीचे जो चूर चार गिरता है उसको खाते हैं। तो 28 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। उससे कहते हैं, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। और कहते हैं जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो, जैसा तू चाहती है। अब वो स्त्री टूट चुकी है, वो स्त्री दीन और नम्र हो चुकी है। अब उसको पूरा यकीन हो गया है कि इस बात का समाधान सिर्फ परमेश्वर के पास में है। तो यीशु मसीह ने जब उसको चेक किया तो कहा कि हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, इसलिए जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और तुरंत लिखा है उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई? अच्छी हो गई, चंगी हो गई, अच्छी हो गई। तो मेरे प्रियो, जब हम टूट जाते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि इस बात का समाधान सिर्फ परमेश्वर के पास में है, और जब तक हम दुविधा में हैं, संदेह में हैं, कहीं और भरोसा है, कुछ ही % कहीं भरोसा टिका हुआ है, तब तक हमारी दुआएं सफल नहीं होती हैं। एक बार मरकुस 9 अध्याय में और उसके 23 वचन में यहां पे हम पढ़ते हैं कि एक अंधा, एक दुष्टात्मा से ग्रसित बच्चा
आता है, उसका बाप लेकर के आता है। तो चेले लोग प्रार्थना करते लेकिन कुछ नहीं होता है, तो बड़ा झुल्ला जाता है। वो 9:23 में कहता, मरकुस 9:23 में कहता, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आगे वो प्रार्थना करता है, कहता कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करिए। गिड़गिड़ा करके लिखा है कि वो विनती करता है कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करिए। और जब ये अविश्वास से बाहर आ जाता है, उसकी पाप की क्षमा मांग लेता है, तो बाइबल में आगे पढ़ते हैं उस दुष्टात्मा को यीशु मसीह ने डांटा और उसका बच्चा अच्छा हो गया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्ती 9 अध्याय में दो अंधे लोग यीशु मसीह के पास में दुआ के लिए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, चिल्लाते हुए आते हैं। और यीशु मसीह उनसे पूछता है, क्या तुमको विश्वास है? और वो कहते हैं, हाँ प्रभु हमको है। तो 9:29 में लिखा हुआ है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। प्रभु ने अंधों की आंखें खोली है, प्रभु ने तूफान को शांत किया है, प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, प्रभु ने जो मौत में थे उनको जिंदा किया है। वो क्या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम जब तक कि टूट ना जाए, जब तक कि हमारा संपूर्ण भरोसा उन पर ना आ जाए। और इसीलिए नीति वचन का लेखक नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 आयत में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और मरकुस 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्रार्थना जब हमारा संपूर्ण भरोसा प्रभु पे होता है, जब हमको ये पूरा यकीन है कि प्रभु के सिवा इस समस्या का कहीं और समाधान नहीं है, तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं, तब परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देते हैं। और तब परमेश्वर कहते हैं, अगर मैं जो कुछ मैं करना चाहता हूं उसे कोई रोक नहीं सकता है। आज हमें यही चीज सीखने की जरूरत है, इसी का सबक लेने की जरूरत है, और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है अपने अजीज लोगों के लिए। जिन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं उनके लिए, हम उन बातों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जो असंभव है, जो नामुमकिन है, वो प्रार्थना के प्रभाव से संभव हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके नाम में अंधों ने आंखें प्राप्त की, लंगड़े जो 40 साल तक नहीं चले थे वो आपके नाम से चलने लगे, तूफान भी आपने शांत कर दिए, 5 रोटी से 5000 लोगों को आपने खिला दिया, मुर्दों को आपने जिंदा कर दिया। और आपके चेलों ने जब प्रार्थनाएं की, आसमान रुक गया, बारिश रुक गई, ओस गिरना बंद हो गया। और जब आपके लोगों ने प्रार्थनाएं की, आसमान खुल गया। और प्रभु आपने हमें प्रार्थना का अधिकार दिया है। आप चाहते कि हम आपसे प्रार्थना करें। प्रभु, हम अपने आप को दीन और हलीम करते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके नूर में आते हैं। आज समस्त मानव जाति करा रही है। आज प्रभु जी लोग मौत के मुंह में हैं, कई लोग जीवन को खो चुके हैं, कई लोग भयभीत हैं, कई लोगों का भविष्य छिन गया है, कई लोगों को अंधकार ही अंधकार, चिंता ही चिंता सता रही है। ऐसे समय में प्रभु जी वे कब तक जिंदा रह सकते हैं?
कब तक इस परिस्थिति से लड़ सकते हैं प्रभु? प्रभु हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आपसे उन भाई बहनों के लिए निवेदन करना चाहते हैं प्रभु, उनके आंसुओं को आपकी उपस्थिति में लाना चाहते हैं प्रभु, और आपसे चाहते आप रहम करिए प्रभु, आप दया करिए प्रभु, आप अनुग्रह करिए प्रभु, और आप इस वायरस को नष्ट करिए प्रभु। प्रभु आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु। आज कितने लोग घुटनों पे आ गए हैं प्रभु, कितने लोग आंसू बहा रहे हैं प्रभु। एक ही उम्मीद है, वो आप हैं प्रभु। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते, आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आज आपकी सिर्फ शांति आप बचा सकती है। आज आपका हाथ सिर्फ आपको आप अपने लोगों को बचा सकता है। आपके अनुग्रह से लोग बच सकते हैं प्रभु, आपकी दया से बच सकते हैं प्रभु। प्रभु हम यही कहना चाहते हैं, आपसे रहम चाहते हैं, आपकी दया को चाहते हैं, आपके आश्चर्य कर्म को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, और चाहते कि प्रभु जो आपने हमें जीवन दिया है, हम चाहते हैं संपूर्ण जीवन आपके लिए खर्च हो प्रभु। हाँ प्रभु, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हर एक परिस्थिति में प्रभु हम आपके साथ खड़े हो सके, क्योंकि आप परिस्थिति से बढ़ करके हैं, आप बीमारी से बढ़ करके हैं, आप मौत से बढ़ करके हैं, आप परिस्थितियों से बढ़ करके हैं, आप परिस्थितियों को बदल देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आप हस्तक्षेप करेंगे प्रभु, आप बदलाव लाएंगे प्रभु, आप आनंद लाएंगे प्रभु, आप बहाली लाएंगे प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज कलीसिया जो विभिन्न घरों में जमा है प्रभु, हमारी दुआ है प्रभु आप उनको आशीषित करिए। यदि वो बीमारी में है प्रभु यीशु मसीह, आप उनको छू करके चंगा करिए, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। यह दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, हम प्रार्थना करते प्रभु इसी वक्त वो यीशु नासरी के नाम से आजाद कर दिए जाए, यीशु नासरी के नाम से चंगे कर दिए जाए, डिप्रेशन चला जाए, चिंता चली जाए, भय चला जाए प्रभु, आपकी उपस्थिति वहां पे प्रकट होने पाए, आपकी शांति उनके जीवन में आने पाए। पवित्र आत्मा आप आश्चर्य कर्म को करिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष मिलने पाए प्रभु, इस वचन को फलवंत करिए प्रभु, 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा इसको फलवंत करिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, इस दुआ को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं।